गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8th मैथ सेकंड में आज हम लोग चतुर्भुजों को समझने में जो हम लोग की अभ्यास चल रही थी, अभ्यास 3.3 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आइए बोर्ड पर देखते हैं प्रश्न नंबर 7। संलग्न आकृति HOPE यानी हो एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए आकृति दी गई है, इसमें HOPE ये एक समांतर चतुर्भुज बोला जा रहा है। आगे कहा है x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए x कोण है, ये y कोण है और ये z कोण है और हमें इस कोण की माप ज्ञात करनी है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी लिखिए, यानी जो गुण यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा उसका भी हमें नाम लिखना होगा। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर लाइन है इसको हम A मान लेते हैं, इस बिंदु को। अब आप सभी लोग ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा कि हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये कोण 70 अंश है और ये इधर वाला कोण हमको मालूम नहीं है और H, O और E ये पूरी एक सरल रेखा है। तो आप लोग जानते हैं कि सरल रेखा के ऊपर जब भी कोई कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे रेखीय कोण कहा जाता है या रेखीय युग्म कहा जाता है। तो 70 अंश इधर है और इस तरफ वाला हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। और क्यों? क्योंकि HOE एक सरल रेखा है। तो आइए हम लोग देखें, चूंकि HOE या आप इसको लिखें HOE एक सरल रेखा है, अतः अगर ये एक सरल रेखा है तो देखिए इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 होगा। इधर वाले कोण का नाम है HOP। तो आप क्या लिखेंगे? कोण HOP और इस कोण का नाम AOP भी हम लिख सकते हैं। तो इसका नाम होगा AOP और दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ये कौन से कोण है? इसे हम रेखीय युग्म भी कह सकते हैं। रेखीय कोण HOP हमें निकालना है। AOP देखिए सवाल में 70 अंश है और बराबर में 180 अंश है। HOP बराबर 70 अंश को उस तरफ भेज दीजिए, 180 अंश माइनस 70 अंश। इसको हम हल करेंगे तो 110 अंश आएगा और इस तरफ हमारे पास HOP आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये वाला कोण 110 अंश निकाल लिया है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा जरा। यहाँ बेटा ध्यान से देखिए, HOPE क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और बेटा यहाँ पर जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों कोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है और ये दोनों कोण जो हमारे पास यहाँ पर है आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे? कोण HOP बराबर x अंश। और ये क्यों? क्योंकि इसको कहा जाएगा सम्मुख कोण। तो बेटा देखिए जरा, यहाँ x का मान HOP के बराबर हो गया और HOP किसके बराबर है? 110 के। तो हम ये कह सकते हैं कि x अंश बराबर 110 अंश। इस तरह से हमारा जो पहला आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है।
ओके बेटा, अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग अगला कोण कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर चूंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ई भी समांतर होगी इसके एच ओ के। ये क्या है? ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, ई पी और एच ओ समांतर रेखाएं हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा ये वाला कोण वाई वाला और 40 वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ई एच और पी ओ आपको लिखना है। ई एच और यहाँ पर पी, ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये एक लाइन इसको तिरछी तिर्यक काटती है। तो ऐसे केस में 40 अंश और 40 अंश और y अंश बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो अब हम देखेंगे y अंश का मान हो जाएगा इसके बराबर 40 अंश के, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है? एकांतर कोण y है और y का मान क्या हो गया? 40 अंश के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास केवल एक कोण बचता है z। तो बेटा आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर z वाला देखिए को। देखिए बेटा अगला कोण हमें z निकालना होगा। तो आप लोग जरा देखिए यहाँ पर जो कोण E है और जो कोण H है इसको कहा जाता है संलग्न कोण। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ कोण E व कोण H, E और H कैसे हैं? संलग्न कोण है। और हमेशा ध्यान रखिए संलग्न कोण क्या होते हैं बेटा? संपूरक होते हैं। संलग्न कोण कैसे होते हैं बच्चों? संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब होता है इनका योगफल 180 अंश होता है। तो कोण E और कोण H दोनों का योगफल 180 अंश हो गया। E वाला कोण x है और H वाला कोण z प्लस या 40 प्लस z के बराबर हो गया है। इधर हम 180 कर देंगे। अब बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, x का मान ऊपर आपने निकाला था 110 अंश, तो यहाँ से आ गया 110 अंश प्लस 40 अंश प्लस z इज इक्वल टू 180। बच्चों ये जोड़ देना 150 अंश प्लस z इज इक्वल टू 180। अब बेटा यहाँ पर z अंश का जो मान आएगा वो आएगा 180 माइनस 150, इसका पक्षांतर हो जाएगा। अब आप इसकी जगह पर 30 अंश लिख देंगे और ये आपका z हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x, y और z के मान निकाल लिए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आप लोगों को 8th नंबर का सेकंड पार्ट बता रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप से कोशिश करिएगा। तो देखिए क्या है सेकंड पार्ट। निम्नलिखित आकृतियाँ GUNS और RUNS, देखिए ये आपका सेकंड आकृति है, दूसरी RUNS समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। x और y का मान ज्ञात करना है और x y क्या है? लंबाई है सेंटीमीटर में। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास एक विकर्ण बना हुआ दिख रहा है, RN यहाँ एक विकर्ण है और NUS भी एक विकर्ण है। आपको हमने समांतर चतुर्भुज के गुण में बताया था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, चूंकि R U N S एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप बच्चों देखो ध्यान से, अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इधर का भाग 16 वाला बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के, और y प्लस 7 वाला जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगी 20 के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं y प्लस 7 बराबर 20, ये हो गया इधर से। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 20 माइनस 7, अर्थात y का मान आएगा 13। और इसके साथ साथ बेटा देखो ध्यान से, ये x प्लस वाई है और ये 16 है, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, आधे आधे। तो x प्लस वाई बराबर 16, y का मान 13 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो x प्लस 13 बराबर 16, 13 को 75 कर दीजिए, 16 माइनस 13, अर्थात x का मान आ जाएगा 3। तो हमने यहाँ पर देखा x का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और y का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों हमें आंसर लिखना होगा। इसी तरह से इसका पहला वाला भाग भी है, उसको आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 9, और इसमें देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा गया, दी हुई आकृति में RIS और K तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। दोनों ही समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये देखो x बना है यहाँ पर, और इस x के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में एक कोण S है और एक कोण E है और एक कोण X है, यानी 3 कोण बने हुए हैं, और ये एक छोटा सा त्रिभुज में बना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें। आप बेटा यहाँ लिखेंगे, चूंकि दिया है कि RIS के क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि RIS के क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आप बच्चों ये बताओ कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अच्छा यहाँ पर आपको K का मान 120 दिया है और L का मान आपको 70 दिया गया है। अब बेटा ये देखिए कि यहाँ पर जो K है और जो S है, ये दोनों कोण कहलाते हैं आसन्न कोण, या इसको हम संलग्न कोण कहते हैं। तो कोण K और कोण S आसन्न या संलग्न कोण है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोण K, यहाँ पर कोण K व कोण S, ये कैसे कोण कहलाते हैं,
जाता है आसन्न कोण। यहाँ पर कोण ए और कोण एस क्या है, आसन्न कोण है, इसलिए कोण ए प्लस कोण एस दोनों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर हम इसकी जगह पर 120 अंश लिख देंगे। कोण एस बराबर यहाँ पर 180 अंश आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोग कोण एस का मान निकाल लीजिए। 180 माइनस 120 अंश, इसको आप घटा दीजिए, ये आ जाएगा 60 अंश। और ये जो कोण आया है ये कोण एस आ गया। तो देखिए बेटा एस का मतलब है ये जो कोण अंदर बना है उस वाले एस की बात हो रही है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे आपने इस त्रिभुज में देखा ऐसे ही अब आप इस त्रिभुज में भी ध्यान से समझिएगा। इसमें भी यही है, इसमें आप लिखेंगे चूंकि सी एल यू ई ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये यहाँ पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें भी बच्चों क्या होगा, कोण U और कोण E दोनों कोण देखिए क्या है, कोण E व कोण U ये भी इसी तरह क्या है, आसन्न कोण। ये दोनों कोण यहाँ पर क्या है, आसन्न कोण है, इनका योग किया होगा 180। तो E प्लस U इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास कोण U का मान अभी नहीं दिया गया है, तो U वाला मान अगर हमारे पास नहीं है तो फिर इसको अभी हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपको कुछ और देखना होगा, कैसे होगा ध्यान से समझिए बेटा। देखो बेटा इस प्रश्न में U वाला कोण हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम ये वाली यहाँ पर प्रगुण नहीं यूज कर रहे हैं, इस तरह हम इसको हटा रहे हैं। इसमें हम लोग दूसरा प्रगुण यूज कर रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कोण E व कोण L, देखिए यहाँ L दिया है तो आप E और L को ध्यान से देखिए बेटा। E और L आमने सामने बने हैं तो कोण E और L क्या है, यहाँ सम्मुख कोण है। इन दोनों कोणों को कहा जाएगा ये सम्मुख कोण है। तो कोण E जो होगा वो कोण L के बराबर हो जाएगा। और L कितने के बराबर है, देखो L आपको 70 अंश दिया है, तो इस तरह से हमारा कोण E जो है वो 70 अंश बन गया। अब बच्चों देखो S भी निकाल लिया आपने, E भी निकाल लिया है, अब हमें खाली X चाहिए। तो इस बिंदु को हम कोई नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम O दे देते हैं। अब बेटा हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को इस त्रिभुज में S और E और X तीनों कोणों का योगफल 180 करना है और मान निकालना है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए और ये भी देखिएगा कि E जो है वो 70 अंश है और S जो है वो 60 अंश है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप इसका नोट कर लीजिए, बचा हुआ आगे देखिए बच्चों। देखिए बेटा इसके बाद अब हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे। इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज EOS में। आप लोग पहले से ही जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। पहला कोण E, दूसरा S और तीसरा X है। तो E का मान आप पहले तो तीनों कोणों का योग ले लीजिए, कोण E कोण S प्लस कोण X, और ये सब किसके बराबर होगा, तो 180 अंश के। अब बेटा E का मान 70 अंश निकाला है, S का मान 60 अंश आया है और यहाँ पर X है और इज इक्वल टू में 180 है। 60 और 70 जोड़ देंगे 130 अंश प्लस X आ जाएगा बराबर में 180 अंश। अब हमको X का मान निकालना है तो 180 अंश और उसमें 120 अंश को घटा दीजिए, तो इस तरह से हमें 50 अंश मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है,
x का मान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न नंबर वैसे 12 तक आप लोग कोशिश करेंगे, और जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो ग्रुप में पूछ लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11 और 12, 10, 11 और 12 किस तरह करना है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको ज़रूर कॉपी में कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों आप लोग इस प्रश्नावली के सारे सवाल लगाएंगे। प्रश्नावली है 3.3। आप लोग इसके सारे क्वेश्चन लगाइएगा, जो समस्या होगी आप लोग वीडियो से आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।